चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। कह रहा है इवेलुएट द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ 7, 5 माइनस 2, 3। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो 7 में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 21 और माइनस 5 में माइनस 2 से, तो यहाँ माइनस ऑफ 10, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 21 और प्लस का 10, 31 इसका वैल्यू आ जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1 का 2 नंबर। इवेलुएट करना है इसका। दिया हुआ है कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकलेगा? यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस इसमें से मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर अल्फा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये कॉस 2 अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा ना। अब पढ़े ना कि cos 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, वही मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं 1 का 3 नंबर। हमें डिटर्मिनेंट ऑफ निकालना है किसका? tan अल्फा कॉसेक अल्फा साइन अल्फा कॉट अल्फा। चलिए तो इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा tan अल्फा इंटू में कॉट अल्फा माइनस इसमें से करेंगे आ जाएगा साइन अल्फा इंटू में कॉसेक अल्फा। तो देखिए tan इंटू में कॉट 1 होता है और साइन इंटू कॉसेक भी 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0 इसका वैल्यू हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं 1 का 4 नंबर। डिटर्मिनेंट ऑफ दिया है कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कॉस अल्फा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। चलिए 1 का 5 नंबर देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ निकालना है 1/3 1/5 1/2 1/7, क्या आ जाएगा? यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/21 माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/10। एलसीएम ले ले दोनों का, 210 एलसीएम होगा। इसमें डिवाइड करेंगे 10 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका 21 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, तो ऊपर आ गया माइनस ऑफ 11 और बाई में 210 इसका वैल्यू आ गया। चलिए 1 का 6 नंबर देखते हैं। हमें डिटर्मिनेंट ऑफ निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 और इंटू में यहाँ यहाँ एक्स प्लस 1 है। यहाँ डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल के इसमें से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा, इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 और इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो यहाँ आइडेंटिटी कौन सा लगेगा? आपको एक आइडेंटिटी पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी पे ये बेस है। देख लो x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू यहाँ 1 है और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये इसी आइडेंटिटी पे। और ये वाला जो है ना, आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी याद है, जो होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये इस पर है। तो दोनों को अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x का क्यूब प्लस में 1 का क्यूब, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ x क्यूब प्लस 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो हो जाएगा ये x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और 1 1 2 हो जाएगा। समझ गए? चलिए 1 का 7 नंबर देखिए। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है। दिया है a प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी माइनस सी प्लस आयोटा डी और यहाँ a माइनस आयोटा बी। एक काम कर सकते हैं कि नहीं, इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं a प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी, यहाँ से माइनस कॉमन करो, माइनस का c माइनस आयोटा डी और यहाँ a माइनस आयोटा बी, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी और फिर बीच में माइनस और फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ c प्लस आयोटा डी और इंटू में c माइनस आयोटा डी। अच्छा आपको याद होगा a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी किसका आइडेंटिटी होता है? ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है। तो देखो प्लस में माइनस में तो ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा बी का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा c का स्क्वायर माइनस माइनस आयोटा डी का स्क्वायर, ठीक है, मिडिल ब्रैकेट रख देते हैं।
ये ए स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर तो -1 और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 और इंटू में डी स्क्वायर, तो हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर, इसका वैल्यू आ गया। चलिए 1 का 8 नंबर देखते हैं, हमें वैल्यू निकालना है किसका, डिटर्मिनेंट ऑफ 1/2 8 4 2, तो इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, तो आ जाएगा -31 इसका वैल्यू। चलिए 1 का 9 नंबर देखते हैं। इफ ए इक्वल टू में यहाँ देखो एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया 2/2 सो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो इसका LHS वाला पार्ट ले लेते हैं। LHS में क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2 a का वैल्यू देखो क्या है, ये एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स 1 2 4 2, इसका वैल्यू है। तो चलिए ये मैट्रिक्स है तो ये बाहर जो स्केलर प्रोडक्ट होगा ना, यहाँ पे हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 4 8 4। अब ये डिटर्मिनेंट बन गया, तो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं टेकिंग आउट 2 फ्रॉम R1 एंड R2, दोनों रो से हम लोग 2 बाहर ले लेते हैं, 2 यहां से भी कॉमन और 2 यहां से सेकंड रो से भी कॉमन, तो ऊपर आ जाएगा 1 2 और नीचे आ जाएगा आपका 4 2। अब ये वापस से देखो तो 2 2 4 हो गया, और ये क्या हो गया, यही मैट्रिक्स आ रहा है और इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में यहाँ देखने को मिल रहा है, तो यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं, तो यही हमारा RHS आ गया। तो यही तो हमें प्रूव करना था, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं 1 का 10 नंबर। इफ ए इक्वल टू 2/2 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 3a 9 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a के इक्वल होगा, तो इसका LHS लेते हैं। LHS में है डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3 a का वैल्यू क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 4 -5 -1, तो ये हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ स्केलर प्रोडक्ट देख रहे हैं ना, क्योंकि डिटर्मिनेंट है या मैट्रिक्स है ये, तो मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा 6 12 -15 माइनस का 3। अब देखो यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग आउट 3 फ्रॉम R1 एंड R2, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट बन गया ना, R1 और R2 से 3 ले लेते, तो इसमें से 3 कॉमन और R2 से भी 3 कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा आपका 4, यहाँ हो जाएगा -5 और यहाँ -1, तो फिर से ये ए मैट्रिक्स के ही फॉर्म में इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू दिख रहा है ना जी, तो इसे लिख सकते हैं यहाँ पे 9 इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही ना हमें RHS में दिखाना था, हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है, राइट द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ सेकेंड कॉलम इन द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट एंड इवेल्युएट देम। क्या कह रहा है कि सेकेंड कॉलम के यानी कि इस वाले के हर एक एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर निकालना है और फिर इसका इवेल्युएट करना है, इसका वैल्यू भी निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए डिटर्मिनेंट क्या दिया है, 4 9 7 3 5 7 5 4 5। हमें क्या निकालना है, माइनर कोफैक्टर, तो माइनर ऑफ, अच्छा सेकंड कॉलम का कह रहा, तो सेकंड कॉलम ये होगा ना, तो सेकंड कॉलम के एलिमेंट ये क्या है, ये 1 2 होगा ना, ये 1 2, तो इस एलिमेंट का, तो ये रहो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू यानी कि 3 7 5 5, तो आ जाएगा 15 और माइनस का 35, तो आ जाएगा -20। फिर अगला माइनर निकालते हैं इसका 2 2 का, ये 2 2 का, ये रहो ये कॉलम हटाएंगे, कॉर्नर वाले का डिटर्मिनेंट वैल्यू 4 7 5 5, यही ना होगा जी, तो 20 और माइनस का 35, तो -15 आ जाएगा। ठीक है, अब बच गया माइनर ऑफ 3 2, इसका A32, ये रॉ ये कॉलम क्या, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 4 7 3 7, तो 28 माइनस का 21 7 आ जाएगा। तो हमने हर एक एलिमेंट का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लिया है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग को फैक्टर निकालते हैं A12, तो आपको पता है कोफैक्टर वही रहता है, बस साइन उसके साथ लग जाता है। ठीक है, माइनर ही होता है, बस उसके साथ उसका साइन लगा देंगे, तो इन्हीं का ना निकाल रहे हैं, तो माइनस लग जाएगा, यही बाकी सब आ जाएगा। -3 7 5 5 आ जाएगा, -15 माइनस का 35
यानी कि माइनस का -20 यानी +20। फिर उसके बाद A32 ये प्लस में होता है, वही हो जाएगा आपका, सॉरी A22 ना, पहले A22 छूट गया, क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 4755, तो 20 - 35 -15 आ जाएगा। अच्छा अब बच गया आपका A32, तो ये माइनस में होता है आपको पता है ये वाला, तो यही सब आ जाएगा, यही वाला आ जाएगा 4737 -28 माइनस का 21, तो -7 हो जाएगा। समझ गए? तो हमने डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल दिया, अब माइनर को फैक्टर निकाल दिया, अब हमें डिटर्मिनेंट कह रहा है निकालने का। चलिए तो हम लोग इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते, देखिए क्या होगा। मैं अच्छा एक आपको मैंने तरीका बताया है कि आप किसी भी रो या कॉलम को लेकर एक्सपेंड कर सकते हैं, और एक ये भी तरीका बताया है कि जो आपको फैक्टर निकालेंगे किसी एक रो या कॉलम के, उन्हीं को फैक्टर के साथ उन एलिमेंट्स को प्रोडक्ट करके ऐड कर लेने पर डिटर्मिनेंट वैल्यू आ जाएगा। तो इन्हीं का ना हमने को फैक्टर निकाला है। तो एक एक करके सभी एलिमेंट को 9 लीजिए और इनटू में आपका इसका क्या आ जाएगा को फैक्टर, फिर +5 इसके साथ इसका को फैक्टर, फिर +4 इसके साथ इसका को फैक्टर। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। 180 75 28, ठीक है। जैसा इन दोनों को ऐड कीजिएगा और इसमें से सब्ट्रैक्ट करिएगा, 77 डिटर्मिनेंट वैल्यू आ गया। समझ गए? चलिए 2 का 2 नंबर देखिए, हमें क्या करना है, माइनर को फैक्टर निकालना है सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स का, और इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू भी निकालना है। तो यहाँ दिया है डिटर्मिनेंट 1 2 4 1 3 9 1 4 16। चलिए सेकेंड कॉलम आपका यही ना है, इसी के हर एक एलिमेंट का माइनर को फैक्टर निकालना है, M12 इस एलिमेंट का, ये रो ये कॉलम इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 9 1 16 आ जाएगा, 16 माइनस का 9 तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। फिर 2 2 इस एलिमेंट का, ये रो ये कॉलम क्या, चारों कॉर्नर वाले एलिमेंट का डिटर्मिनेंट 1 4 1 16, तो आ जाएगा 16 माइनस का 4 12। फिर माइनर ऑफ 3 2 इस एलिमेंट का, ये रो ये कॉलम हटेगा, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 4 1 9 आ जाएगा, 9 माइनस का 4 आ जाएगा यहाँ पर 5। तो मैंने सभी एलिमेंट्स के माइनर निकाल के, अब कोफैक्टर की बात कर लेते हैं। कोफैक्टर की बात करेंगे तो आप इसे A112 लिखेंगे अगर इसका कोफैक्टर निकालना है। तो आपको क्या करना है, माइनर ही बस लिख देना, उसके साथ उसका साइन लगा देना, ये तो आपको पता है। यानी कि ये देखो, ये 1 2 माइनस में होता है तो माइनस लगा देंगे, बाकी यही एलिमेंट आ जाएगा 1 9 1 16 माइनस ऑफ 16 माइनस 9 तो माइनस ऑफ 7। फिर A2 2 तो ये प्लस में होता है तो यही उतर जाएगा 1 4 1 16 तो 16 माइनस का 4 12। फिर A32 ये माइनस में होता है, यहाँ देख रहे हैं ना, बाकी सब यही आ जाएगा 1 4 1 9 तो माइनस 9 माइनस का 4 सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस ऑफ 5 आ गया। तो हमने हर एक का कोफैक्टर निकाल दिया। अब कह रहे इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा, तो हमने कोफैक्टर निकाला है ना इन्हीं एलिमेंट्स का, तो इसके साथ उनके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट निकाल के ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू में माइनस ऑफ 7, 3 इंटू में 12 और 4 इंटू में इसका क्या कोफैक्टर आया था, माइनस ऑफ 5। तो माइनस 14 36 और माइनस का 20। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 34 और ये प्लस का 36 है, तो 2 इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 का 3rd नंबर कह रहा है फाइंड द कोफैक्टर ऑफ A12 इन द फॉलोइंग। 1 2 A12 ये रहा, इसका कोफैक्टर निकालना है। तो यहाँ लिख सकते हैं कोफैक्टर ऑफ 1 2 क्या हो जाएगा, तो -1 का पावर 1 + 2 i + j और डिटर्मिनेंट ऑफ, देखिए इस एलिमेंट का निकालना है तो ये रो हटाएंगे, ये कॉलम हटाएंगे, बाकी चारों एलिमेंट की डिटर्मिनेंट वैल्यू 6 4 1 -7 तो -1 का पावर 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर ले, क्या आ जाएगा, माइनस का 42 और माइनस का 4, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो -1 का क्यूब -1 और यहाँ माइनस ऑफ 46 मल्टीप्लाई होगा प्लस का 46, इसका कोफैक्टर आ गया A12। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट द माइनर एंड कोफैक्टर ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स each elements of the following determinants and also evaluate the determinant
इन ईच केस। अच्छा, हमें क्या करना है, माइनर और कोफैक्टर निकालना है हर एक एलिमेंट का इस डिटर्मिनेंट के, और उसका वैल्यू भी बताना है। फर्स्ट नंबर देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ दिया है 5 - 10 0 3। आप पहले इस एलिमेंट से शुरू करते हैं, माइनर ऑफ 1 1। ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 3 का डिटर्मिनेंट वैल्यू 3 ही हो जाएगा। M1 2 इस एलिमेंट को, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, 0 का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगा। M1 2 1 ये रो ये कॉलम हटाएंगे, -10 का डिटर्मिनेंट वैल्यू -10 ही हो जाएगा। M2 2 ये रो ये कॉलम हटाएंगे, 5 का डिटर्मिनेंट वैल्यू 5 ही आ जाएगा। सबके माइनर निकाल दिए। अच्छा, अब कोफैक्टर की बात करते हैं, इसका साइन तो आपको पता है ना, बस यही सब वैल्यू होगा। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा जी, बस साइन चेंज हो जाएगा। 1 1 प्लस में होता है, ये 3 ही सीधे लिख दे क्या, A1 2। ये माइनस में होता था, माइनस ऑफ 0 यानी कि 0। A2 1 माइनस में होता है, यही -10 हो जाएगा, प्लस का 10 आ जाएगा। A2 2 ये प्लस में होता है, तो ये 5 का 5 ही आ जाएगा। समझ गए, तो हमने कोफैक्टर निकाल दिया। अब क्या कर रहा है, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू भी 5 - 10 0 3 क्या आ जाएगा, 15 -0। तो 15 + 0 यानी कि 15 इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू आ गया। चलो देखते हैं 3 का 2 नंबर। हर एक एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर निकाला और इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू भी निकालना है। दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 4 3 5 -1 0 1 2। हर एक एलिमेंट का चलिए हम लोग पहले क्या निकालते हैं जी, माइनर निकालते हैं। तो M1 1 ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 5 - 1 1 2, तो आ जाएगा 10 -1 यानी कि 10 प्लस का 1, ये 11 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद M1 2 इस एलिमेंट का, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 3 - 1 0 2, तो आ जाएगा 6 -0, तो ये आ जाएगा 6 + 0 यानी कि 6। फिर अब निकालते हैं M1 3 इस एलिमेंट का, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 3 5 0 1, तो आ जाएगा 3 - 0 दैट मीन्स 3। M2 1 इस एलिमेंट का, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 4 1 2, तो आ जाएगा 0 - का 4 -4 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद M2 2 इस एलिमेंट का, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, कॉर्नर वाले का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 4 0 2, तो आ जाएगा यहाँ पे 2 - का 0 दैट मीन्स 2। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं M2 3 इस एलिमेंट के लिए बात कर रहे हैं। ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 0 1 0 0 1, तो आ जाएगा 1 - 0 यानी कि 1। माइनर ऑफ 3 1 इस एलिमेंट के, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों को डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 4 5 -1, तो -0 का 20, तो -20 आ जाएगा। फिर उसके बाद है M3 2 इस एलिमेंट का, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों को डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 4 3 -1, तो आ जाएगा -1 का 12 -13। M3 3 इस एलिमेंट के, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों को डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 0 3 5, तो 5 - का 0 5 आ गया। तो सबका हमने माइनर निकाल दिया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इन सबके कोफैक्टर की। तो कोफैक्टर की बात करेंगे, कोफैक्टर्स की बात करेंगे, तो कैसे निकालेंगे जी, A1 1 आपको साइन बस याद रखना होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये प्लस में होता है ना, ये प्लस 11 है तो 11 रहने दो। A1 2 ये माइनस में होता है और इसका वैल्यू आया है 6। A1 3 प्लस में है तो इसका वैल्यू आया है 3, तो 3 ही हो जाएगा, माइनर वाला ही वैल्यू। A2 1 ये माइनस में होता है, M21 कितना है -4, तो माइनस माइनस प्लस का 4। A22 तो देखो तो ये M22 आया है 2 और ये प्लस में होता है तो 2 रह जाएगा। A23 ये माइनस में होता है और 2 3 का वैल्यू आया है 1 तो -1 हो जाएगा। A31 प्लस में होता है
और यहाँ पर 3 1 का वैल्यू यहाँ पे -20। फिर उसके बाद है A32 माइनस में होता है और इसमें M32 आया है -13, तो प्लस का 13 आ जाएगा। A33 तो ये प्लस में होता है और इसका वैल्यू यहाँ 5 आया है। तो सबका मैंने को फैक्टर निकाल दिया। अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है, दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 4 3 5 -1 0 1 2। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी रो या कॉलम के एलिमेंट के साथ तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। चलिए मैं R1 का ही एलिमेंट लेता हूँ। तो 1 × में क्या हो जाएगा, इसका कोफैक्टर आया है 11। 0 × में इसका कोफैक्टर क्या आया है -6। फिर +4 और यहाँ कोफैक्टर आया है आपके पास 3। तो हो जाएगा 11 -0 और प्लस का 12। तो इनको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 23 इसका वैल्यू आ। 3 का 3 नंबर देखिए, इसका क्या निकालना चाहिए, इसका माइनर को फैक्टर निकालना हर एक एलिमेंट का, और फिर इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू भी निकालना। दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ 1 3 -2 4 -5 6 3 5 2। ठीक है, चलिए एक एक करके हर एक एलिमेंट निकालते हैं। M11 ये रो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू -5 6 5 2। तो -10 और -30, तो ये -40 आ जाएगा। फिर माइनर ऑफ A12, तो इस एलिमेंट का ये रो ये कॉलम हटेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ आ जाएगा 4 6 3 2। तो आ जाएगा आपका 8 और माइनस का 18 -10 हो जाएगा। फिर माइनर ऑफ 1 3 इस एलिमेंट के लिए ये रो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 4 -5 3 5। तो आ जाएगा 20 और -15। तो आ जाएगा 20 प्लस का 15 35 आ जाएगा। फिर माइनर ऑफ A21 का इस एलिमेंट के ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 3 - 2 5 2। तो आ जाएगा 6 माइनस का -10, यानी कि 6 प्लस का 10 यहाँ आ जाएगा आपका 16। फिर उसके बाद अब देखते हैं M22 इस एलिमेंट का ये रो ये कॉलम चारों कॉर्नर वाले का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 - 2 3 2। तो आ जाएगा 2 माइनस ऑफ -6, तो 2 प्लस का 6 8 आ जाएगा। फिर माइनर ऑफ 2 3 इस एलिमेंट का ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 3 3 5। तो आ जाएगा 5 माइनस का 9 -4। फिर M31 इस एलिमेंट के ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 3 - 2 -5 6। तो आ जाएगा आपका 18 और -10 यानी कि 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है M32 इस एलिमेंट के ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 - 2 4 6 6 माइनस ऑफ -8। तो 6 और प्लस का 8 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये आपका 14 हो जाएगा। अब बच गया आपका M33 इस एलिमेंट के ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 3 4 माइनस का 5 -5 माइनस का 12। तो ये माइनस ऑफ कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। सबके माइनर निकाल गए। अब कोफैक्टर्स निकाले, तो कोफैक्टर्स वही माइनर वाले ही वैल्यू लिख देंगे, बस उसका साइन लगा देंगे। साइन क्या था जी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो सबसे पहले कोफैक्टर्स की बात करेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं A11 तो ये प्लस में होता है, इस ये -40 आया है। A12 ये माइनस में होता है और इसका वैल्यू आया है -10, तो ये प्लस का 10 आ जाएगा। A13 प्लस में होता है तो इसका जो वैल्यू होगा वही हो जाएगा। फिर उसके बाद है A21 माइनस में होता है, इसका यहाँ वैल्यू है 16, तो यहाँ -16 आ जाएगा। A22 ये प्लस में है, M22 का जो वैल्यू है वही हो जाएगा। A23 तो यहाँ पर देखिए यहाँ -4 है, ये माइनस में होता है तो प्लस का 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद A31 प्लस में होता है और A31 यहाँ पे है 8, तो 8 ही रहेगा। A32 माइनस में होता है और A32 का वैल्यू है 14, तो -14 आ जाएगा। A33 यहाँ प्लस में होता है, ये माइनस का 17 इसका वैल्यू है, तो वही हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है। तो क्या दिया है डिटर्मिनेंट आपके पास, दिया है 1 3 -2
फिर उसके बाद 4 माइनस 5 6 3 5 2। कोई भी एक रॉ या कॉलम लेके उसके साथ उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेने से डिटर्मिनेंट वैल्यू निकल जाता है। मान लीजिए फर्स्ट वाला ही रॉ लेते हैं, तो 1 के साथ इसका कोफैक्टर है -40, फिर 3 के साथ उसका कोफैक्टर क्या आया है 10 आया है, फिर -2 है ना, -2 इसके साथ इसका कोफैक्टर क्या आया है 35 आया है। -40 प्लस का 30 और ये माइनस का 70, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 110 हो जाएगा और ये प्लस का 30 है, तो आ जाएगा -80 इसका डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 देखिए, इसका क्या करना है, माइनर को फैक्टर निकालना हर एक एलिमेंट का और इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू भी निकालना है। देखिए मैट्रिक्स दिया है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, हर एक एलिमेंट का सबसे पहले माइनर निकालते हैं M11। इस एलिमेंट का ये रो ये कॉलम गया, इनका डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 0 0 1, तो आ जाएगा 1 - 0 यानी कि 1। M12 इस एलिमेंट का डिटर्मिनेंट, ये रो ये कॉलम गया, जो बाकी बच गए उनका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 0 0 1, तो 0 - 0 यानी कि 0। फिर M13 इस एलिमेंट का, ये रो ये कॉलम गया, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 1 0 1 0, तो आ जाएगा 0 - का 0 दैट मीन्स 0। फिर M21 करते हैं इस एलिमेंट का, ये रो ये कॉलम गया, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 0 0 1, तो आ जाएगा 0 - का 0 दैट मीन्स 0। M22 इस एलिमेंट का, ये रो ये कॉलम गया, कॉर्नर वाले एलिमेंट का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 0 0 1 यानी कि 1 - का 0 यानी 1। M23 इस एलिमेंट के, ये रो ये कॉलम गया, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 0 0 0, तो आ जाएगा 0 - 0 दैट मीन्स 0। फिर उसके बाद माइनर ऑफ 3 1 इस एलिमेंट का, ये रो ये कॉलम है, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 0 1 0, तो 0 - का 0 दैट मीन्स 0। M32 इसका डिटर्मिनेंट, ये रो ये कॉलम हटेगा, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 0 0 0, तो आ जाएगा 0 - 0 यानी कि 0। M33 इस एलिमेंट का, ये रो ये कॉलम गया, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 0 0 1, तो आ जाएगा 1 - 0 दैट मीन्स 1। तो सबका माइनर निकल गया। अब हम लोग कोफैक्टर्स की बात कर लेते हैं। कोफैक्टर्स, तो कोफैक्टर्स के लिए बस साइन लगा देना है, बाकी माइनर वाला ही वैल्यू आएगा, ठीक है, आपको यही ध्यान रखना। तो पहले A11 की बात करते, प्लस में होता है यही रह जाएगा। A12 ये माइनस में होता है, माइनस लगेंगे, 0 का माइनस में रखेंगे तो 0 ही होगा। A13 प्लस में होता है, इसका ये 0 ही होगा। यहाँ पर A21 इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू ये माइनस में होता है। यहाँ A22 पॉजिटिव है, इसका यहाँ माइनर आया है 1। A23 यहाँ नेगेटिव है, इसका यहाँ माइनर आया है 0, तो -0 है तो प्लस का 0 हो जाएगा। एक ही बात है, प्लस माइनस 0 0 ही होगा। A31 पॉजिटिव है, 0 है। A32 ये माइनस में होता है और यहाँ वैल्यू 0 आया तो 0 आ गया। A33 पॉजिटिव है, इसका वैल्यू यहाँ 1 है, तो हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब क्या कर रहा है, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 का डिटर्मिनेंट वैल्यू आप क्या करेंगे, कोई भी रॉ लेके उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा इसका कोफैक्टर 1, 0 के साथ इसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई होगा 0, एंड फिर इस 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा उसका कोफैक्टर 0। तो यहाँ 1 + 0 + 0 यानी कि यहाँ वैल्यू आ जाएगा 1।